अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे जी। अच्छा बच्चों, पिछला सिलेबस मैंने काफ़ी हद तक आपको कंप्लीट करवा दिया है, जैसे कि यानी कि क्लिपबोर्ड के हवाले से, फ़ॉन्ट के हवाले से, अलाइनमेंट के हवाले से और नंबरिंग के हवाले से, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल्स के हवाले से, जो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी और सेल्स के स्टाइल थे। आज ये चीज़ें मैं पहले सोचा तो यही था कि मैं आप लोगों को ये जो क्लास है इसमें यानी कि जो मैं इंसर्ट सेक्शन बताने जा रहा हूँ सेल फॉर्मेटिंग का, ये इनके साथ करा दूँ, मगर मैंने सोचा कि कुछ बच्चों में ये कन्फ्यूजन रह जाएगी, इस वजह से मैंने इसकी क्लास छोटी सी, मैंने कहा चलो एक अलग से क्लास, इतनी बड़ी क्लास नहीं होगी, बिल्कुल छोटी सी, मैंने कहा चलो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। चूँकि इसकी अगले लेक्चर पे हमारी असाइनमेंट्स आ रही है। फर्स्ट असाइनमेंट से जो जहाँ तक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक जो भी आपने पढ़ना है, ठीक है, करना है, वो आप लोगों के पास सारा का सारा रिपीट मैं आपको बताऊँगा उस असाइनमेंट्स में, ठीक है। और वो मुझे बना के मेरे फेसबुक पेज पे शेयर कीजिएगा, ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, हो गया जी। डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रहा है, इंस्टा भी आ रहा है और लिंक्डइन भी है, उसका भी लिंक है, ठीक है। आप इस पे शेयर कर सकते हैं अपनी कोई भी चीज़ बनाई हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है इंसर्ट, ये इंसर्ट सेल फॉर्मेटिंग है। इस सेल फॉर्मेटिंग में डिलीट सेक्शन है, इंसर्ट है और फॉर्मेटिंग है, ठीक है। कॉलम्स और रो के हवाले से कि इनकी फॉर्मेटिंग इसी पैनल से होनी है, इस सेल की, या तो इसकी शॉर्ट की है, वो मैंने आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने सेल्स की फॉर्मेटिंग के अबाउट जानना चाहते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये देखें, डिलीट के साथ इंसर्ट है, इंसर्ट करेंगे हम सेल और कॉलम्स को। समटाइम ये ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, अगर हमको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के क्रिएट करने के बीच हमें पता चला कि हमने कोई सेल यानी कि या कॉलम्स या रो एक्स्ट्रा हमारे पास है, मगर हम ये तो नहीं ना करेंगे कि हम उसको क्या उसका नाम है, अब पूरी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देंगे, नहीं, हम उतने सेक्शन में जो एक्स्ट्रा वो रो या कॉलम्स ऐड हो गई होंगी हम उनको डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। या फिर यूँ भी हो सकता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, आपके माइंड में आ गया, उस वक्त याद नहीं जिस वक्त आपने उस फॉर्मेटिंग करते वक्त कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली तौर पे मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाना है। ये जो अगली असाइनमेंट्स आनी ये उसके हवाले में, इसलिए इसकी अलग से मैंने एक छोटी सी क्लास मैंने कहा बच्चों को दे दी जाए, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोगों को ये समझ आएगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होने तो समझ आने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक्सेल को अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इसमें फाउंड फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर है, उसके बाद फार्मूला है, फार्मूला पे भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, मगर सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें फिर अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कोई एक्स्ट्रा सेल, जैसे कि मैंने अब आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, फॉर्मेटिंग सारी कर ली, मुकम्मल कर ली, उसमें या कॉलम को ही ऐड करना है या आपने रो ऐड करनी है, तो इंसर्ट कर लें, शीट इंसर्ट कर लें, कॉलम इंसर्ट कर लें। जितने सेलेक्ट करेंगे वो रिवर्स में आपका कॉलम इंसर्ट होगा। किस तरह से होना है ये सारी चीज़ें, सब की सब चीज़ें बताते हैं आपको। चले हमारी स्क्रीन पे, तो देर किस बात की, लेट्स सी। जी स्टूडेंट्स, आगे हम अपनी स्क्रीन पर। अच्छा जी, आज ये मैंने पिछले एक लेसन से एक कॉपी की थी असाइनमेंट्स, जैसे कि आप लोगों को क्लास नंबर लेक्चर नंबर 6 में मैंने आप लोगों को डिटेल्स एक बताई थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अभी ये मैंने ना जैसे कि अभी ये बताया थोड़ी देर पहले ही आपको कि सेल्स, ये है सेल्स की फॉर्मेटिंग। ये मैंने पहले सोचा कि मैं पिछले लेसन में जो दिया है मैं उसी के साथ मर्ज कर दूँ, मगर एक ये टॉपिक थोड़ा सा इन सब से हट के था, तो मैंने इसके ऊपर जैसे कि आपको बताया कि क्लास बनाने का फ़ैसला किया था। देखें, ये है वो सेल, इसको कहते हैं सेल फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं जी? सेल फॉर्मेटिंग। मैं इसको क्लिक करूंगा किसी को भी, यहाँ पे आपके सामने ये इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट, शीट कॉलम, रो एंड डिलीट, डिलीट सेल्स, डिलीट शीट, रो और कॉलम्स वगैरह आ जाएंगे। ये है सेल साइज फॉर्मेटिंग और विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज शीट्स और प्रोटेक्शंस। ये इसलिए मैंने आपको बताना था, ये शीट्स एक मैंने बनाई हुई है, जैसे कि लाइक मुझे मेरे जहन में आया अभी फ़ौरन, मैंने ये बना तो ली, मगर ना मैंने इसके शुरू में सीरियल नंबर दी या जो भी है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस सेल के एक लेफ़्ट साइड पे एक
कॉलम इंसर्ट करना है, यानी कि इंसर्ट ये रो है और ये इंसर्ट सेल है। मैं इंसर्ट लेफ़्ट राइट साइड पे करना चाहता हूँ, वो देखें इसने राइट साइड पे इसको कर दिया। उसके बाद मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मुझे वो क्या करेगा, वो सेल्स के बजाय उसमें एक कॉलम ऐड कर देगा, जैसे कि ये देखें ऐड कर दिया उसने। ठीक है, अब मैं इसको सेम इसके साथ मर्ज करना चाहता हूँ। मर्ज कैसे होगा, डेफिनेटली मैं इधर नंबरिंग लिखूँगा, इधर SR नंबर, SR नंबर 0, सॉरी नीचे लिखूँगा 1, और ये मैं ड्रैग कर दूंगा इसके साथ। अब डेफिनेटली ये इसी का पार्ट है, मुझे इसको सबसे पहले मर्ज करना पड़ेगा। पहले अनमर्ज करूँगा, फिर मर्ज करके एक कर दूंगा, फिर ये एक मर्ज करूँगा, सॉरी मर्ज नहीं करूँगा, मैं इसको पहले ऑल बॉर्डर ही करूँगा। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, इसको ऑल बॉर्डर कर दूंगा, ये ऑल बॉर्डर कर दिया। इसलिए अब ये इसका पार्ट हो गया है। चूँकि ये नंबरिंग है इसकी सीरियल वाइज, तो डेफिनेटली आपको पता ही, ये सेंट्रलाइज़ करूँगा मैं इसको, और इसको सेंट्रलाइज ही कर दूँगा। अब ये मैंने बताया है आपको, सिर्फ जस्ट एक रूल्स बताया है, जिसमें रूल्स क्या है जी, रूल्स ये है कि देखें ये मैं ऐड करना भूल गया था। अब सेम इसी तरह अगर मुझे इसके सेंटर में, यानी कि इस कॉलम के सेंटर में लेफ़्ट साइड पे एक सब्जेक्ट को और ऐड करना है, तो डेफिनेटली मैं इंसर्ट सेल करूँगा, एक सेम टेम्पलेट्स मुझे को वो दे देगा, और मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर दूँगा। ठीक है, इधर अपना सब्जेक्ट लिखूँगा और साथ अपनी डाटा एंट्री कर लूँगा। ये इस वजह से होता है, ये वाला जितना भी है, जो भी है मैं सब्जेक्ट वैसे आपको ये सैंपल के तौर पे लिखा है कि यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो बच्चों ये इंसर्ट ये कर देगा, रो भी इसी तरह ऐड कर देगा। अगर नीचे से कोई ऊपर मैंने कोई स्टूडेंट्स को इधर ऐड करना है, डेफिनेटली मैं रो ऐड कर दूंगा, ये अबव उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो नंबरिंग मर्जी जैसे मर्जी अपनी ये काउंटर को ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा मैंने जैसे ऐड की, इनको ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, डिलीट सेक्शन पे चले जाएँ, ये डिलीट पे चला जाएगा। इसी तरह ये कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको सेलेक्ट करें, डिलीट सेक्शन पे चलेंगे, डिलीट कॉलम, ये डिलीट सेल डिलीट हो जाएंगे। ये नहीं, ये डिलीट शीट्स, अगर पूरी शीट्स डिलीट करनी है, अगर मिसाल के तौर पे ये मैंने शीट से एक न्यू ले लेता हूँ, ये मैंने न्यू शीट के बटन पे क्लिक किया, ये वाली शीट्स डिलीट करनी है एम्प्टी, डिलीट शीट, डेफिनेटली ये देखिए शीट डिलीट हो गई। मैं जिस वक्त इसको क्लिक करूँगा डिलीट नंबर, वो शीट नंबर 3 कर देगा, क्योंकि 2 नंबर उसने डिलीट कर दिए। ठीक है, अब इसको रीनेम करना है, राइट क्लिक करके, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, इसको रीनेम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसको 2 कर लें। डेफिनेटली डिलीट जो हुई थी, तो मैं अपनी मर्ज़ी से रीनेम कर लिया। ये सिर्फ था, जस्ट मैंने एक छोटा सा लेसन था आपको बताया। उसके बाद है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या वो मुझको बता रहा है, रो हाइट्स, रो की हाइट्स बनानी है आपने इक्वल। ये अल्टरनेट सेलेक्ट है, ये वाली, इसको अल्टरनेट सेलेक्ट को आपने, ये जो एरो का निशान है, यानी कि आपने इस तरह से इसको यानी कि सिलेक्ट नहीं करना, आपने इसकी अल्टरनेट से सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले लेसन में आपको बताया था। अच्छा, उसमें अल्टरनेट सेलेक्ट करने से होगा क्या, आपकी रो की हाइट सेट हो जाएगी यहाँ से। ये 15 वो बता रहा है, इस रो की हाइट है मिनिमम, आप इस रो को 20 कर दें और एंटर करने के बाद देखिए ये थोड़ी सी विड्थ बढ़ गई। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि ये कॉलम की जो स्ट्रेंथ है ये मुझे कम हो जाए, ये विड्थ है वो कितनी बता रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये 7 हो जाए। ठीक है, और ओके करूँगा तो ये डेफिनेटली ये काम हो जाएगी। ये कि अब शीट आपके सामने एक स्मॉल छोटी सी शीट होगी। ठीक है, ये सेल पैनल था। उसके बाद है ऑटो फिट विड्थ कितनी है, वो ऑटो फिट विड्थ कर देगा, जैसे जैसे डाटा एंट्री करते चले जाएंगे तो वो ऐड करता चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट विड्थ करनी है, ओके, वो उसको डिफ़ॉल्ट विड्थ कर देंगे। 8 पॉइंट है, उसको विड्थ को लिखेंगे 8.43 एंड एंटर, वो उतनी साइज़ में कर देगा। और ये है, इसको डबल क्लिक करें, जितना इसमें डाटा एंटर है वो वापसी आपको कर देगा। ये जस्ट मैंने एक फॉर्मेटिंग इसलिए आपको बताइए, सेल्स की फॉर्मेटिंग आप कर सके। रीनेम शीट जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले की, ये रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम करेंगे। देखें यहाँ पे ये नीचे आ गया, यहाँ से आप कोई भी नाम जनवरी फरवरी लिखना हो या रिजल्ट कार्ड लिखना है, जो भी लिखना है अब यहाँ से आसानी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हाइड एंड शो है डिफ़ॉल्ट के बाद। मैं यहाँ पे हाइड एंड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, इनको चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। मूव टू कॉपी शीट, या इस पूरी शीट को कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। टैब कलर्स, अगर कोई कलर टैब आपका कलर चेंज करना चाहे, देखिए टैब के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये कलर करूँगा तो देखिए ये टैब का कलर पर्पल कलर में है। ठीक है, ये ऑन है, इस वजह से ये लाइट ग्रेडियंट्स की टाइप आपको शो कर रहा है फॉर्मेटिंग।
ठीक है जी, ये है सारा का सारा, और ये टैब कलर में चेंज करें। ये प्रोटेक्शन शीट है, प्रोटेक्शन शीट आपको आगे चल के बताएंगे। ये कंडीशंस होती है और पासवर्ड होता है। आप जो जो चीज़ों को यहाँ पे चेक कर देंगे, पासवर्ड अपना लगाएंगे, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, तो वो कंडीशन फाइल को सेव कर देंगे उस पर फॉर्मेटिंग पे, और उसकी प्रोटेक्शन पे शीट पे प्रोटेक्शन हो जाएगी, जिसमें पासवर्ड वो इंटर करोगे तो वो फाइल आपकी ओपन करेगा या चेंजिंग करेगा, अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं करेगा आपको। ठीक है, इसकी उसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। फॉर्मेट सेल को क्लिक करेंगे, ये वही फॉर्मेट सेल आ गया जिसमें आपने पूरे सेल की फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम मुझे थी ये आप लोगों को बताना कि ये जो आप लोगों को प्रॉब्लम आनी है भाई, वो यही आनी है फॉर्मेटिंग की। अच्छा, उसके बाद इसमें से कुछ हिडन करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने इतना अल्टरनेट सेलेक्ट किया, ये लिखा हुआ है हाइड, हाइड रो है। मैं रो को हाइड किया, देखें अब आपके सामने वो 5 नंबर से 11 तक आ रहा है, नीचे वाली कहाँ गई। अब इसको दोबारा से शो करूँगा, डेफिनेटली ये फिर यहीं से हाइड एंड शो से क्लिक करूँगा और ये अनहाइड रो कर दूँगा। सेम लाइक ऐसे ही कॉलम है, जैसे ये 2 कॉलम है, मुझे प्रिंट लेना है मिसाल के तौर पे कि मैं इनको हिडन करना चाहता हूँ, मैं हिडन कॉलम कर दूँगा, ये हिडन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं डेफिनेटली जब मुझे दोबारा से रिक्वायर्ड है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस फॉर्मेट पे चला जाऊँगा, अनहाइड पे जाके अनहाइड यानी कि कॉलम्स पे क्लिक कर दूंगा और मेरे पास सारी शीट्स विजिबल हो जाएगी। लेकिन यही था हमारा आज का लेसन। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे कि हम अपनी पहले असाइनमेंट्स जिसमें आपको तैयार रहे, तो जस्ट आएँ हमारी स्क्रीन पे। जी बच्चों, आ गया समझ आपको? ये नंबरिंग सेक्शन के साथ जो था, ये इंसर्ट पैनल और ये मर्ज सेल्स, ये सारे आप लोगों को समझ आ गए होंगे मेरी पिछली वीडियो में। यहाँ पे जो चीज़ थी ना, ये मुझे इस इंसर्ट को और डिलीट के इस सेक्शन को समझाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। अब जो मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना असाइनमेंट्स, अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी मैं बताता चलूँ अभी आज ही आपको, ताकि आपको कल थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। बच्चों देखो, बात इस तरह है कि मैंने आप लोगों को जितनी भी अभी तक फॉर्मेटिंग और सारी फॉर्मेटिंग से लेकर यहाँ तक आपको बता दिया ना, इस आज के लेक्चर तक, इस कंप्लीट में होगा क्या चीज़ों का, किन चीज़ों का शुमार होना है। फर्स्ट वन सबसे पहले नंबर पे इसमें इस्तेमाल होगा फाउंड फॉर्मेटिंग। सेकंड वन इसके अंदर इस्तेमाल होनी है अलाइनमेंट्स। थर्ड वन इसमें इस्तेमाल होना है स्ट्रक्चर। फोर्थ वन में क्या है? फोर्थ वन में फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज के लिए मैंने आपको ये असाइनमेंट्स पहले स्ट्रक्चर तक डिज़ाइन करने का पूरा तरीका, फाउंड फॉर्मेटिंग और सारी चीज़ें बताऊंगा। देन उसके नेक्स्ट अगेन मैं आपको फिर इस कंप्लीट से कंप्लीट ये जो थी ना एक्सेल के ऊपर जो फार्मूलाज है उसके ऊपर एक लेक्चर दूंगा, छोटा सा दूंगा, बाकी फार्मूलाज के लेक्चर तो साथ साथ आते चले जाएंगे। क्योंकि ये अभी है बिगनर सीरीज़ की क्लास, जिसमें जस्ट आपको एक अच्छा आपको अच्छे तरीके से एंटरप्रेन्योर बनाना है, एक अच्छा आपको ऑपरेटिंग यानी कि एक्सेल को ऑपरेट करने वाला बनाना। इस वजह से मैंने सिर्फ आपके लिए बिगनर्स बच्चे हैं आप लोग, इस वजह से मैंने आपको ये ट्रेनिंग के अबाउट ये असाइनमेंट जस्ट ट्रेनिंग है। ऑफिशियली प्रोफेशनली असाइनमेंट्स जितनी भी हैं आपकी वो इंशाल्लाह ताला आगे चल के आएंगी, मगर ये उन लोगों के लिए होंगी वो असाइनमेंट जिनको एक्सेल ऑलरेडी पता है मगर कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास। इंशाल्लाह ताला उनको शेयर करूंगा, और जो बिज़नेस के अबाउट जितनी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है वो मैं सारी शेयर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह ताला हमारी असाइनमेंट्स के ऊपर है। फर्स्ट असाइनमेंट्स आ रही है जिसमें आपने फाउंड फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अपने गिरदनवाज सबका ख्याल रखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट किया करें, बैठ के कम्युनिकेशन भी किया करें, और वीडियो भी उनके साथ एक जगह पे बैठ के देखा करें। कुछ 100 आइडिया आ जाता है बच्चों। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।